स्क्रीन पर एक बार मैग्नेट और एक बॉल बियरिंग दिखाई पड़ रही है। इस बियरिंग को मैग्नेट के ऊपरी सतह पर रखने की यदि हम कोशिश करें तब हम पाते हैं कि ये रोल करती हुई मैग्नेट के एक पोल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। परंतु एक बॉल बियरिंग की जगह यदि हम दो बॉल बियरिंग्स रखते हैं तब ये आसानी से मैग्नेट के ऊपरी सतह के सेंटर वाले हिस्से पर रह पाते हैं। यदि मैं इस मैग्नेट को जरा टिल्ट भी करूं तब भी हम पाते हैं कि यह सेंटर पर ही बॉल बियरिंग्स दोनों स्टे करते हैं। और यदि मैं एक बॉल बियरिंग हटा दूं तब हम पाते हैं कि यह शिफ्ट होकर के पोल की तरफ अटैच हो जाती है। तो आइए हम पता करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जब बॉल बियरिंग को ऊपर इस जगह पर रखा जाता है तब इस बॉल बियरिंग पर इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के ग्रेडियंट के कारण नेट मैग्नेटिक फोर्स जिस दिशा में लगती है वह उस दिशा की ओर जाने की कोशिश करती है। अब जब वह मूव करने की कोशिश करती है मैग्नेट के इस सतह पर, उस पर क्योंकि इसकी शेप स्फेरिकल है उस पर रोलिंग फ्रिक्शन भी लगती है, बट रोलिंग फ्रिक्शन का मान इस पर लगने वाले टोटल मैग्नेटिक फोर्स के मान से काफ़ी कम होता है और इस कारण से मैग्नेटिक फोर्स की दिशा में यह मूव कर पाती है। परंतु जब हम दो बॉल बियरिंग्स को यहां पर रखते हैं तब मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये दोनों ही बॉल बियरिंग्स आइडेंटिकली मैग्नेटाइज होते हैं। अब ऐसा होने पर इन दोनों बियरिंग्स के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाता है। इस अट्रैक्शन के कारण अब ये दोनों चिपके हुए हैं और इस कारण से दोनों ही बॉल बियरिंग्स का इंडिविजुअली रोल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब चूंकि ये रोल नहीं कर पा रहे हैं इस कारण से इन दोनों कंबाइंड बॉल बियरिंग्स और इस बार मैग्नेट के सतह के बीच में जो फ्रिक्शन है अब वो रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है। यदि इन दोनों बॉल बियरिंग्स की टेंडेंसी इस ओर जाने की है, इस पोल की तरफ, तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स का दिशा अगर इस ओर है तो उनमें लगने वाले स्टैटिक फ्रिक्शन का दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यह स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नेटिक फोर्स Fm को बैलेंस करती है। तो यह स्टैटिक फ्रिक्शन मैग्नेटिक फोर्स को काउंटर बैलेंस करती है जिसके कारण ये दोनों बियरिंग्स मैग्नेट पर स्लाइड नहीं कर रहे हैं। अब यदि इस इंक्लिनेशन को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ ग्रेविटी की भी एक कंपोनेंट नीचे इन दोनों बियरिंग्स को स्लाइड करने की कोशिश करेगी। इस कारण से स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा जब यह लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर जाएगी। उसके बाद भी इंक्लिनेशन को यदि हम बढ़ाते हैं तब हम पाएंगे कि ये बियरिंग्स नीचे की ओर स्लाइड कर जाते हैं। तो यही कारण था रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो अंतर है उस कारण से एक बियरिंग सेंटर पर नहीं रह पा रही है परंतु दो बियरिंग्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के ज़्यादा मान होने के कारण सेंटर पर स्टे कर पा रहे हैं। धन्यवाद।